हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ आपका गणिता मंजरी, जो किताब है आपकी मैथ्स की, एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा आपके साथ क्या करेंगे, गेम खेलते हैं। ठीक है, गेम क्या है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, आपको तीन कोई कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं, तीन कोई कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं और उनका स्क्वायर करना है। जैसे हमने नंबर क्या ली, 1 1 2 और 3। क्या नंबर लिए हमने, 1 2 और 3। इन तीनों नंबरों का पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो भाई 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आपने क्या काम करना है, आपने क्या काम करना है, आप क्या करो, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, उन दोनों नंबर्स को आपने करना है, ऐड करना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपने करना है, ऐड करना है। तो 1 + 9, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, 10 आया जैसे यहाँ पर, उसको किससे माइनस करना है, जो सेकंड नंबर है उसको डबल करके इससे माइनस कर देना है। डबल ऑफ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो इसका स्क्वायर है ना 4 आया, जो सेकंड नंबर का स्क्वायर है, इसका डबल करके आपने क्या करना है, इससे माइनस करना है। 10 - 8 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपने काम करना है 2 और 3, कोई भी अपने कंजुगेटिव और 3 नंबर आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे आपने ले लिया 4 5 6, 4 5 6 लिया। ऐसा करो, 4 5 6 का स्क्वायर करो, 4 5 6 का क्या करो, स्क्वायर करो। फिर लास्ट के जो दो नंबर है उनके स्क्वायर को ऐड करो और माइनस करो जो 5 का स्क्वायर आया था उसका डबल जो नंबर होगा उससे। जैसे यहां पर क्या करा, 1 और 3 के स्क्वायर को मैंने क्या करा, ऐड करा और उसको माइनस किससे कर दिया, जो बीच वाला नंबर था उसके स्क्वायर के डबल से। तो मेरा आंसर क्या आया था, 2 आया। क्या आंसर है मेरा, 2। यही काम आपने इसके साथ करना है। लास्ट के जो दो नंबर है उनके स्क्वायर का सम करो, माइनस कर दोगे 5 का जो स्क्वायर आएगा दैट इज 25, उसके डबल से उसको माइनस कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई करके। ये एक्टिविटी आप करो। फिर एक और छोटी एक्टिविटी आपने करनी है, क्या कर लेना, 7 8 और 9। ये 7 8 और 9 के साथ भी करोगे। चलो अभी करेंगे आप लोग इसको। चलिए बच्चों, आप लोगों ने ट्राई करा होगा इसको। मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर कि आपने क्या करना है, सिंपली सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपको 4 का स्क्वायर करना था प्लस 6 का स्क्वायर, इससे क्या माइनस करना था, 2 × 5 का स्क्वायर। और आपको वैल्यू बतानी थी क्या आ रही है सर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 36 + 16 कितना हो जाएगा, 52। 52 - 50 विल बी 2। ऐसे यहां पर भी करना था, जो एक्सट्रीम वाले दो नंबर्स है 7 का स्क्वायर उसको 9 के स्क्वायर से ऐड करके माइनस करना था 2 × 8 का स्क्वायर। और आपको चेक करना था वैल्यू क्या आ रही है सर, ये 49 + 70 सॉरी 81 होगा, -2 × 64, ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 128 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 130, माइनस करोगे कितना आ गया आंसर 2। तो आप चाहे दुनिया जहान की कोई भी तीन लगातार नंबर ले लो, कोई भी तीन कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार नंबर आपने ले ली, उन तीनों में उन तीन नंबर लेने के बाद जो पहली और तीसरी नंबर है उसका स्क्वायर का सम करोगे और माइनस करोगे किसके साथ, उनके बीच की जो नंबर है उसके स्क्वायर का डबल करके उस नंबर से, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसा क्यों आएगा, अभी हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। हम क्या पढ़ेंगे, कुछ आपकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम इस चीज को सीखेंगे बच्चे। क्लियर है बात। अभी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने यहाँ पर मैजिक करा तो वो कैसे हमारी आइडेंटिटीज हमें हेल्प करने वाली। एक पैटर्न हमने पकड़ा ना, पैटर्न क्या पकड़ा हमने, पैटर्न पकड़ा कि अगर कोई भी तीन नंबर लोगे, उनकी दो लास्ट की, दो पहली और लास्ट वाली नंबर का स्क्वायर का सम करोगे, फिर माइनस कर दोगे जो बीच के नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को माइनस करोगे, आंसर हमेशा 2 आएगा। एक पैटर्न पकड़ा आपने तीन कॉन्जुगेटिव नंबर के स्क्वायर को लेकर। ऐसे एक पैटर्न आपने पकड़ना है किसको लेकर, ऐसे एक पैटर्न पकड़ना है, आपके लिए एक होमवर्क जाएगा, ठीक है। दैट इज you have to try and find other pattern like this। अगर आप चार कॉन्जुगेटिव नंबर ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटा, चार कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हो और उनका स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, उनका स्क्वायर करते हो, तो उसके साथ आपको मुझे पैटर्न बताना है। कल बताओगे आप लोग भी कमेंट में बताना, ठीक है जी, कि अगर हम कोई भी चार कॉन्जुगेटिव स्क्वायर्स लें उनके बीच में क्या पैटर्न बनेगा। तीन के बीच में तो हमने देख लिया कि लास्ट की जो दो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर ऐड करने पर माइनस करते बीच वाली के स्क्वायर के डबल से, तो हमेशा आंसर 2 ही आना है। यहां चार में क्या पैटर्न बन रहा है ये आपने मुझे बताना है। अब हम बात करते हैं जो आइडेंटिटीज हैं उनको विजुअलाइज करते हैं। आप लोगों ने क्या a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा था? हाँ जी बोलिए। ठीक है, जब आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है तो जरा इसी को हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है जी, कैसे फॉर्मूला आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई देखो। एंड फिर बाद में हम लोग इसी फॉर्मूले को लेकर कुछ और भी क्या करेंगे, आपका बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमने करा एक ए यूनिट की एक लाइन खींची, हमने क्या करा, एक ए यूनिट की एक लाइन खींची, मतलब 2 या 4 सेंटीमीटर किसी भी, आप ऐसा कर सकते हो। इसको हम नंबर्स के थ्रू भी करते रहेंगे। मैंने सबसे पहले क्या करा, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की आपने क्या करा, एक लाइन खींची बच्चे। ठीक, फिर आपने उसका आगे क्या करा, ये ऐसा करते हैं 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींची। फिर उसके आगे मैंने और क्या करा, उसके आगे मैंने और 3 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींच ली। वही तो ये बोल रहा है, ए यूनिट की एक लाइन खींची, फिर उसके आगे बी यूनिट की आपने लाइन खींच दी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। हो गया बच्चे, इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब इसके बाद आपने करा, आपने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर कैसे बनेगा, इन्हीं साइड्स को लेके, इसी एक साइड 8 सेंटीमीटर की साइड लेके आपका करो 4 साइड ऐसे बना दो। सर आपने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। सर ये भी कितना, अब ध्यान से देखना आपने इस चीज को, ये पहले इतना कितना कितना होगा डिस्टेंस, ये 5। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस होगा 5, ये कितना डिस्टेंस होगा 5, ये कितना डिस्टेंस होगा 5। ठीक है, ऑरेंज कलर से जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, दिस डिस्टेंस विल बी 3। ये डिस्टेंस कितना होगा 3, ये डिस्टेंस कितना होगा 3। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐसा क्लोज कर दूं तो ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, क्लियर है? तो ये क्या बना, एक स्क्वायर बना। अभी फिलहाल जो ये स्क्वायर बना है, ये जो मेरा स्क्वायर बना, ध्यान सुनना ठीक है, ये जो मेरा स्क्वायर बना 8 का स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर बना, जो इसका एरिया अगर मैं बोलूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर होगा। अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम साइड का स्क्वायर ही तो करते हैं, 8 का स्क्वायर, दैट इज कितना आना चाहिए 64। कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, इसका एरिया हम और कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालने का एक और तरीका होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं अगर नामकरण कर दूं, इसको ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी, अभी और करते हैं। अब देखो ये जो लाइन आपने खींची, अब एक दो लाइन और खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, खींच लिया जी एच। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो, तो एक तो आपने बोला सर क्या करो, ये साइड 8 थी, 8 का स्क्वायर कर दो 64, इसका एरिया कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया और एक और तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे, ये जो इसके 4 हिस्से बने, इन चारों हिस्सों का अगर मैं एरिया निकालूं तब भी तो एरिया निकाला जा सकता है। तो मुझे बताओ इस वाले हिस्से का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी सी जी ई, इस वाले का एरिया प्लस एरिया ऑफ ये जो स्क्वायर बन रहा है ई जी डी एच प्लस एरिया ऑफ ये जो एरिया बन रहा है एच क्यू एफ ई। ठीक है, अब आपने बताना है यार एरिया ऑफ ए बी ई एफ क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये एक स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड बाय साइड होता है, इसका एरिया हो जाएगा 5 × 5, फाइन। इसका एरिया क्या होगा बीसीजी का, इसका एरिया क्या होगा, देखो 5 × 3 एल इंटू बी, एक रेक्टेंगल है 5 × 3, वेरी गुड। एरिया ऑफ ईडीजीएच, इसका एरिया क्या होगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस इसका एरिया क्या होगा 5 × 3। बात समझ में आती है? अब ध्यान सुनो, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 × 3, 5 × 3 दो बार आ रहा है। अगर कोई चीज दो बार आती है तो मैं क्या करता हूं, अगर ए और ए है, ए प्लस ए क्या होता है 2a,
ए प्लस ए क्या होता है 2a, ये बच्चे गलती में ए स्क्वायर बोल देते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ए प्लस ए क्या होता है 2a, ठीक है। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 3, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व कर देते थोड़ा, 5 का स्क्वायर, 5 3 जा 15 इंटू 2 30, और ये 9, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया चाहे आप सीधा 8 का स्क्वायर कर लो या आप इन चारों को जोड़ के निकालो, तो एरिया क्या है सेम आया। अभी फिलहाल ये तो मैंने नंबर्स ले लिए थे, अब नंबर्स को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर क्या करूं 5 और 3 की जगह ए और बी ले लूं, क्या ले लूं ए और बी ले लूं, तो अब ध्यान से सुनो, इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, यहाँ पर इस स्क्वायर का एरिया अब हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले ये कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, तो ये स्क्वायर बना, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये जो बना आपका दिस इज बी लेंथ, और ये लेंथ कितनी है ए, इसका एरिया क्या बनेगा बच्चे ए बी, ए इंटू बी बना, फाइन। ये क्या बना बी बी, ये पूरा का पूरा, इसका एरिया बन जाएगा बी स्क्वायर, इसका एरिया क्या बनेगा, ये ए है लेंथ और ये बी ब्रेथ है, तो ये कितना बन जाएगा ए बी। जरा इस सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, ये एक स्क्वायर है जिसकी पूरी एक साइड कितनी थी ए प्लस बी, तो थी ए प्लस बी थी ना, तो इसका एरिया क्या होगा, इस पूरे का एरिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इस पूरे का एरिया मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और दूसरी तरीके से हमने क्या करा है, छोटे छोटे जो चार हिस्से थे इनका एरिया जोड़ के बना लिया, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा सेम होगा, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे आपकी आइडेंटिटी की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो रही बात। तो ये जो आइडेंटिटी हमने निकाली कुछ इस प्रकार से, आपने इसको विजुअलाइज करा थ्रू दिस स्क्वायर हमने बनाया और कुछ रेक्टेंगल्स बनाए, उसके थ्रू हमने क्या करा अपनी इसी आइडेंटिटी को विजुअलाइज करा। बात समझ में आती है आपको, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कोई ऐसा विजुअलाइज करना तो ऐसा पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए आ कहां से रहे फॉर्मूले। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोलता है एक नंबर -2 बी -3 है और a प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ, ध्यान सुनो। आपसे बोलता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बोल रहा है -2 है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5 है, तो आपसे बोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलो इसको ऐसे देखते हैं, a आपसे बोलता है -2 है, b आपके पास -3 है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a और b की जगह वैल्यू डाल दो, -2 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आपने क्या रखा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस b क्या -3 का स्क्वायर। सॉल्व करते ही हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 12 9। ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपका 25 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आएगा, हाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो -2 -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 25 ही तो होगा, क्या होगा 25 होगा, ठीक है। अब यही चीज को कैसे बोल रहा है, यही चीज को कैसे बोल रहा है, हाँ 25 ही होगा। छोटू क्या कर रहा हूँ उंगलियों में ऐसा, 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 12 25 होता है, ठीक है। 3 2 5 हो गया ना, समझा। अच्छा यहाँ देख, तुमने अभी a को नेगेटिव, a की जगह -2 और -3 लिया। अब ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी तो थी, आपने a और b की जगह -2 -3 डाला। अब यहीं पर अगर आप क्या डालते हो 4 और 9, क्या नया नंबर आपने, आपसे बोलता है a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 9 है, 2ab 12 है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बोल रहा है a स्क्वायर कितना है 4 है, b स्क्वायर है 9, a 2ab कितना है 12 है, कितना है 12 है। अच्छा मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पूरा क्या लिखा जा सकता है 2 + 3 का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, हाँ ना बोलो, लिखा जा सकता है।
तो वही चीज है, हमने अगर ऑल्सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab की वैल्यू दे रहा था, तो इससे हमने क्या कर लिया, हमने देखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप ऊपर लो, ये कौन सी के लिए बात कर रहा है, अच्छा इसी के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है आपका, यही के लिए बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका यहाँ पे, फिर से 5 का स्क्वायर दैट इज कितना आ गया 25, कितना आ गया बच्चे आपका 25। ये आपसे बोल रहे हैं ए और बी, ध्यान सुनो, मोटी मोटी बात आप सुनो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। ये सीधा कह रहा है आपका ए और बी की जगह आप कुछ भी नंबर रख दो, कोई भी नंबर रख दो ए और बी की जगह, ठीक है, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी उसको हमेशा सेटिस्फाई, ये पूरे जो मैंने लिखा है इक्वेशन टाइप लिखी है, ये हमेशा उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर कोई ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका क्या करता है, हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, जैसे मैंने ऐसे लिखा x + 5 = 11, ठीक है, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, हाँ, इफ x = 6 तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी सर, तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर x की जगह और कुछ रखोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो किसी एक ही वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई करा ना, बट अगर मैं यहां पर बोलूं सर a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab है, आप a और b की जगह कोई दो नंबर रख दो, ए और बी की जगह कोई दो नंबर रख दो, आप चाहे राशनल नंबर रखो, इरेशनल नंबर रखो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी रख दो यहाँ पे, ये हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। जब नहीं करता, कभी कभी किन्हीं वैल्यूज के लिए करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आती है। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वैल्यू, तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई ईच वैल्यूज, जो भी आप उसमें पुट करोगे, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाई सर्टेन वैल्यूज, इक्वेशन कुछ ही वैल्यूज को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। बात इतनी क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो एक छोटी सी बेसिक सी बात है आइडेंटिटी, बिकॉज ये जो आप पढ़ रहे हो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है बच्चे, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट आपका कुछ नई और चीज है, आपसे बोलते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट a एंड b इफ a + b का होल स्क्वायर a² + b² से छोटा है। आपसे बोलता है कि यार a + b का जो होल स्क्वायर है वो बोलता है छोटा a² + b² से, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ध्यान सुनो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab, इसके बराबर होता है। तो यहां पर आपसे बोल रहा है इसके a + b का होल स्क्वायर में आपको a² और b² तो मिल ही रहा है, उसका सम साथ में +2ab मिल रहा है। अब आपसे बोलता है ये छोटा है a² + b² से। यार यहाँ तो 3 टर्म जुड़ रही है, यहाँ तो केवल 2 ही टर्म है, और ये 2 टर्म इसमें भी थी, तो क्या ये कभी इससे छोटा हो सकता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है कभी, हाँ या ना, सीधा बोलो जोर से, हाँ या ना। ना बोला आप लोगों ने, आप लोगों ने ना बोला। चलो एक वैल्यू लेते हैं, उसके लिए सॉल्व करें इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं आपसे बोलता हूं अगर a की वैल्यू आपने ले ली है -2, b की वैल्यू ले ली है आपने 3, अब एक बार चेक करो, एक बार इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, और मुझे बताओ आंसर बड़ा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या लेना है आपने, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 लेनी है, तो ले लेते हैं सर। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 + 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 का स्क्वायर, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो था। अब दूसरा a² + b² की वैल्यू चेक करते हैं सर। -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 + 4 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यार ये तो बड़ा हो गया इससे, हुआ नहीं हुआ। आप लोग जो नाना करे थे, अब क्या बोलोगे, हाँ बोलो, हाँ। तो a + b का जो होल स्क्वायर है बच्चे, a + b का जो होल स्क्वायर है वो a² + b² से छोटा हो गया। कब हुआ, कंडीशन देखो यहाँ पे, अब कंडीशन पकड़नी है आपने। जब भी इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। ये कब फुलफिल होगी, इज ट्रू, इट इज ट्रू व्हेन either a or b is negative,
तभी ये पॉसिबल होगी, ठीक है। और ये नेगेटिव होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ध्यान सुनो, ये जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे होगे तो जो 2ab होता है उसमें नेगेटिव हो जाता है। दिस मेक्स, इससे होगा क्या, दिस मेक्स 2ab एज नेगेटिव नंबर। 2ab को नेगेटिव नंबर बना देगा ना। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे इसको ऐसा फॉर्मूला खोलता, -2 + 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलते तो -2 का स्क्वायर होता प्लस 3 का स्क्वायर होता प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3। देखो तो यहाँ तो देखो ना 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर तो ये वैल्यू 13 ही आती इसके बराबर, बट ये थोड़ा सा इसको क्या कर देती, कम कर देती। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ये जो 2ab है वो 2ab माइनस हो जाता, तो इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होगा। किस केस में, जब आपका a या b में से कोई एक नेगेटिव होगा, या तो a नेगेटिव होगा या तो b नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, या तो a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 एंड b उस केस में ग्रेटर देन 0 होगा, b पॉजिटिव है, और या तो आप बोल सकते हो a ग्रेटर देन 0 एंड b आपका क्या लेस देन 0 है सर। ये इन दोनों में से कोई कंडीशन होगी तो ही ये फॉलो होगा सर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपसे क्या कहता है, सेकंड कहता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ। हाँ पॉसिबल है, कब, देखो यहां पर ये फॉर्मूले में अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अभी ध्यान से एनालाइज करना दोनों चीजों को, जो जो कंडीशन अभी बात करी। ऊपर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका छोटा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब ध्यान सुनो मेरी बात यार, ये चीज इससे छोटी कब होगी, ये चीज इससे छोटी कब होगी, a स्क्वायर, जब ये 2ab क्या होगा, नेगेटिव होगा। 2ab क्या होगा, अब 2ab नेगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये बोलता है ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, अगर ये 2ab पॉजिटिव हुआ तो इससे जुड़ के हमेशा इसको क्या कर देगा, बड़ा करेगा। इसका मतलब 2ab हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 2ab पॉजिटिव कब होगा, जब a और b क्या होंगे, दोनों, या दोनों नेगेटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बेटा अगर ऐसा होगा ना, आप क्या ले लो, -2 -3 का स्क्वायर ले लो तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -3। कहानी क्या थी, इसका स्क्वायर तो यार पॉजिटिव हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर कोई एक ही नेगेटिव होता तो पूरा नेगेटिव बन जाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, चमक रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू when both A and B are positive और नेगेटिव। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस मेक्स 2ab as पॉजिटिव बना देगा। क्या बना देगा उसको, पॉजिटिव। एंड लास्ट केस है आपका थर्ड वन। थर्ड केस है, आपसे बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, थर्ड केस, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। कब होगा, जब ये क्या होगा, 0 होगा। जब 2ab क्या होगा, 0 होगा। ऐसा कब पॉसिबल है, when 2ab is 0। therefore आपसे क्या बोलेगा, in this case then a या फिर b are 0। या तो a 0 होगा या तो b 0 होना चाहिए इस केस में। या तो आपका क्या बोल रहे हैं इसको, या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या तो b इक्वल्स टू 0 होगा। अगर कोई एक 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2ab पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको, हाँ
समझ में आ रही बात? तो आपसे बोल रहा ना, डिड यू ऑब्जर्व दैट a प्लस बी स्क्वायर एंड ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बट कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऐसी टर्म है जो डिसाइड करेगी इन दोनों में से कौन बड़ा है? कौन सी टर्म है? 2ab सर। कौन सी टर्म है बेटा? 2ab डिसाइड कर रही। कौन डिसाइड कर रहा है सर? 2ab डिसाइड कर रहा है। हु इज डिसाइडिंग? 2ab इज डिसाइडिंग। बात समझ में आती है? तो ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर? ऐसी थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके ना आपका पूरे चैप्टर में दे रखा है सर, ठीक है, जहां पर हम उनको भी सॉल्व करते करते चल रहे हैं। ठीक, एक लास्ट चीज देख लेते हैं बच्चे। let us try to expand 5x plus 2y का होल स्क्वायर। तो हम इसको एक्सपांड करते हैं। आपसे बोलता है इसको एक्सपांड कर दो, यही एक्सरसाइज में भी हम लोग देखेंगे। इसको एक्सपांड करने को बोलता है, तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा बेटा? अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है नहीं होता? तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो चीज है ये हो जाएगा 5x का होल का स्क्वायर प्लस 2ab। a है 5x, b आपने कैसे माना है 2y को, प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा 25x स्क्वायर। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहां नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 10 2 12 xy, 2 5 10 प्लस 2 सॉरी 20 xy प्लस 2 2 4 y स्क्वायर। एक चीज आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये जो है ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका b हो जाना है। क्लियर हो रही बात आपको इतनी? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये तो आपने एक्सपांड कर लिया, तो कभी भी आपको ऐसे एक्सपेंशन आप देखने को मिलेंगे, इस तरीके से लिख देगा सर x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको a मान लेना है और इस पूरे एक्सप्रेशन को b कंसिडर आउट कर लेना है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y प्लस 3y का होल का स्क्वायर। ऐसे ही आपने आगे जाके काम करना है, आगे जाके फॉर्मूले को ओपन करना है। 2 3 जा 6, बाकी xy एक तरफ, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में y स्क्वायर ऐसे लगा देना है। क्लियर हो रही बात? कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 करते हैं और y लिख देते हैं। y नहीं लिखना, इस y का भी तो स्क्वायर करोगे बेटा। बात समझ में आती है? अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, a प्लस माइनस बी का होल, इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं। a प्लस, मैंने b की जगह माइनस बी रख दिया, तो अब क्या होगा, जहां जहां b आएगा वहां वहां आप क्या करो, माइनस बी रख दो। फॉर्मूला ये रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब जब आप इसे खोलोगे, ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर, एक नई आइडेंटिटी आपके सामने आ गई जो कि कुछ इस प्रकार है सर, माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर ही होगा। बात समझ में आती है? ठीक है, अभी एंड में मैंने आपको एक मैजिक बताया, एंड में सॉरी स्टार्टिंग में मैंने एक मैजिक बताया था आपको। हमने क्या बोला था, अगर आपके पास कोई 3 नंबर है a b और c, आप बोल रहे थे इन दो नंबरों का स्क्वायर आप ऐड करते हो, और तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर है। कैसी नंबर है? कॉन्जुगेटिव नंबर है। इनका स्क्वायर करते हो और माइनस कर देते हो ट्वाइस ऑफ बी के स्क्वायर से, तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। बट यहां पर एक चीज ध्यान से सुनो आप लोग, ये तीनों कैसी नंबर है? कॉन्जुगेटिव। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, एक n है, n माइनस वन है, एक n है और एक n प्लस वन है, ऐसी तो है। n माइनस वन, जैसे मानो आपने मैंने लिखा 8 8, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखते हो ये वाली लिखते हो आप 9 लिखते हो, तो 9 में से एक माइनस करोगे 8, 9 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10। यही तो लिखा हुआ n माइनस n इंटू n प्लस वन। अब आपसे क्या बोल रहा था, आपको करने को क्या बोल रहा है, आपको करने को बोल रहा है भाई पहली वाली नंबर लो उसका स्क्वायर करो, दूसरी वाली नंबर लो उसका स्क्वायर करो और माइनस कर दो किससे, बीच वाली नंबर से। तो ये n माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2n 2 इंटू ए बी 2 इंटू एन इंटू वन प्लस बी स्क्वायर प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू वन। ठीक है, इसको हटा देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ध्यान से देखो n स्क्वायर और n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2n स्क्वायर है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आपका 2n स्क्वायर होगा। बीच वाली नंबर का हमने क्या करना है, डबल करके स्क्वायर को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करके डबल करके माइनस करना है। ठीक है, बात समझ में आती है? ये तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2n है और ये प्लस का 2n, ये तो कैंसिल हो गया। 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2n स्क्वायर, कट गया, आंसर क्या है 2। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों आ रहा था, बिकॉज आप देख रहे हो जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उनमें से लास्ट और पहली टर्म का स्क्वायर का सम करोगे माइनस करोगे इससे तो 2 ही आ रहा है। तो हम आईएनटी की मदद से भी हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर होती बात? लास्ट एक और छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपसे बोलता है, आपको कैलकुलेट करना है 43 का स्क्वायर।
ठीक है, अब 43 का स्क्वायर तो आप 43 इंटू 43 करके निकाल सकते हो, बट आईएनटी का इस्तेमाल करेंगे हम। क्या करेंगे बच्चे आपका, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम करेंगे इसको कैसे, 40 प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 का स्क्वायर 2 इंटू 40, 2 इंटू ए, हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आईएनटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ये है, b है 3, तो 40 स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 40 इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 240, 3 का स्क्वायर हो गया 9। सबको जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 1849। क्लियर है। ऐसी एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे बोलेगा 101 का स्क्वायर करो, 102 का स्क्वायर करो, तो आप कैसे करोगे, 101 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 100 प्लस 1 में ऐसा ब्रेक कर दोगे, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाओगे। क्लियर है। तो इसी टाइप से आपने आगे क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अपनी इस एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का। एंड अगला जो मेरा लेक्चर होगा वहां पर मैं आपको 4.1 में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।